ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आइए ले चलते हैं कुछ और हनुमान जी की कुछ और वीरता की कहानियों के बारे में। तो हमने सुना कि हनुमान जी को किस प्रकार से उनके जन्म के बारे में एक और कथा ये आती है कि अ, वो 11वें रुद्र के अवतार हैं और रुद्र के अंश को वायु ने अंजनी के कानों के थ्रू उनके अंदर डाला था। तो ऐसा भी कहते हैं कि शिव जी की ऐसी इच्छा थी कि आगे शिव जी ने कहा कि राम आने वाले हैं और इस प्रकार से वो आएंगे और वो अपने वानर सेना के साथ होंगे और राक्षसों का संहार करेंगे। ऐसा वो पार्वती माता से बोल रहे थे और बोलते बोलते बोले कि मैं इस मूवमेंट को मिस नहीं करना चाहता और मैं भी एक वानर के रूप में उनका साथ देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से शिव जी का एक अंश के रूप में हनुमान जी आए, ऐसी भी कथा आती है। और ऐसा भी कहते हैं कि उस वक्त पार्वती ने कहा कि आप तो ब्रह्मचारी होंगे तो मैं आपके साथ कैसे रहूंगी, तो मैं क्या आपकी पूंछ बन सकती हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि पार्वती उनकी शक्ति के रूप में, उनके पूछ के रूप में उनके साथ आई। ऐसा सुनते हैं कि वाली बहुत ही शक्तिशाली वानर था और एक बार आप जानते हैं उसके नेकलेस के बारे में कि उसके पास एक ऐसा हार था जिसको पहन के यदि वो किसी से लड़ाई करे, जो कि उसको इंद्र ने दिया था, तो वो सामने वाले की आदि शक्ति को ले लेता, या सामने वाले की शक्ति उसके अंदर आने लगती। ऐसा कहते हैं कि ऐसा इंद्र ने बोला था कि इस हथियार को या इस नेकलेस को सोच समझ के ही लेना है जहां पर जरूरत हो। तो ये इंद्र के पुत्र माने जाते हैं वाली और सूर्य के सुग्रीव। तो इन दोनों के पिता अलग अलग हैं, माता एक ही है। तो इस प्रकार से अ, वाली के राज्य में एक बार नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा, अपने सुंदर रूप में वो गा रहे थे, उन्होंने कहा एक बहुत ही शक्तिशाली, हाँ एक बहुत ही शक्तिशाली वंडर मंकी, दिव्य, अनोखा, आश्चर्यजनक वानर आने वाला है जो बाली से बहुत 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 ज्यादा बलवान होगा, शक्तिशाली होगा। और वाली के कानों में जैसी ये बात पहुंची तो वाली एकदम से घबरा गया और चिंता में आ गया, क्या मेरे से ज्यादा शक्तिशाली। और तभी से वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसने सोचा कहाँ पर आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो उसको पता चला कहाँ पे आने वाला है। उनको पता लगा ये तो केसरी का पुत्र होने वाला है। केसरी वाली के राज्य का ही एक छोटा राज्य, जैसे कि ऐसा होता था कि एक बड़ा राजा है और उसके अंडर कई सारे राजा हैं, तो उसी के अंडर एक छोटा राजा था केसरी। और उसको मालूम हुआ कि उसकी पत्नी इसको जन्म देने वाली है। तो वाली के अंदर ईर्ष्या आ गई, भय भी आ गया कि उससे शक्तिशाली कोई और आ जाएगा। संसार में हम कोई भी चीज को प्राप्त करते हैं तो हम उसके हकदार हमेशा नहीं रहते। यदि आज हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं तो कल हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहेंगे, ये बात तय है। यदि आज हम टॉपर हैं तो कल हम टॉपर नहीं रहेंगे, हमसे भी टॉपर कोई आ जाएगा। इसलिए अपनी जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं उनके लिए कभी भी हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हमसे एक दिन छीन ली जाएंगी। ये कारण है। तो वाली भय भी इतना बलशाली होने के बाद भी भयभीत रहा, जबकि ऐसा नहीं था कि ये बोला गया कि हनुमान इसका दुश्मन बनेगा, लेकिन फिर भी वाली ने अपने आप ही दुश्मनी ले ली। और उसने क्या किया, अंजना जो कि उनकी पत्नी थी केसरी की, अंजनी, उनको उन्होंने एक द्रव्य पिलाया जिसमें कि लोहा, सोना, जिंक और इस तरह के 5 मेटल को गला के एक द्रव्य बना दिया, जो कि कोई भी गर्भवती यदि उसको पिएगी तो गर्भपात हो जाएगा, वो स्त्री भी मर सकती है। तो ऐसा ड्रिंक उसको सर्वेंट्स के थ्रू पिला दिया। लेकिन अगले ही दिन हाँ, क्या हुआ, अगले ही दिन हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी बिल्कुल हेल्दी पैदा हुए। ना तो माँ को कुछ हुआ, ना बेटे को कुछ हुआ। ये देख के बाली बहुत घबरा गए। बल्कि हुआ क्या कि जब उनको देखने के लिए आए तो देखा कि उन्हीं मेटल्स का उनके कानों में कुंडल लगे हुए। यानी कि बच्चा कुंडलों के साथ पैदा हुआ। यानी कि जो उसको मारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे वही उसको सुंदर बनाने के लिए उसके कानों में आ गए। तो इस प्रकार से वाली और ज्यादा चिंतित हो गया और फिर काफी समय बीता। इस तरह से उसकी हृदय में ये रहा कि कभी तो इससे बदला लेना ही है, कभी तो कुछ करना ही है। और अप्रोप्रिएट मूवमेंट वो ढूंढता ही रहा।
ऐसा भी हम सुनते हैं कि बहुत समय के बाद जब ये दोनों का मिलन हो गया, हनुमान जी का और सुग्रीव का, तब वाली को और ज्यादा एनवी बढ़ गई, क्योंकि सुग्रीव के मारने के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन गए थे। अब वाली के और सुग्रीव के बीच में हनुमान जी खड़े हुए थे, और किसी भी समस्या से उसकी रक्षा करते थे। और ऐसा पहले भी हुआ, जो घटना अभी हम नहीं बताएंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर सुग्रीव की रक्षा हनुमान जी ने करी, तो और भी ज्यादा उनके अंदर ईर्ष्या बढ़ गई। तो उन्होंने एक दिन पता लगाया हनुमान जी के बारे में कि इसके बारे में पता लगाओ, हनुमान को मारना पहले ज्यादा जरूरी है सुग्रीव से पहले। तो ऐसा हम सुनते हैं कि हनुमान जी एक जगह पर जाते थे मेडिटेशन करने के लिए, तो एकांत में बैठते थे और जीवन के पर्पस, क्योंकि हनुमान जी केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है, हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, चिंतक हैं, सेवक हैं। तो अक्सर समय निकालकर चिंतन मनन करते थे। तो वहां पर ये रोज जाया करते थे और अपना मेडिटेशन में आंख बंद करके बैठ जाते थे। तो ये बात वाली को पता चली। वाली तुरंत भागा अपने घर और उसने निकाला अपना नेकलेस। हाँ, और उसने नेकलेस रखा जेब में, जरूरत पड़ी तो करेंगे। तो उसने पीछे पीछे गया, देखा कि हनुमान जी निकल गए हैं, हनुमान जी एकांत में बैठ गए हैं, और हनुमान जी एकदम से आंखें बंद करके अब मेडिटेट कर रहे हैं। तभी उसने पीछे से जबरदस्त वार करा, और हनुमान जी जैसे कि जानते ही हैं, उनकी सिक्स सेंस बहुत बुद्धिमान थे। उनको लास्ट मोमेंट में समझ में आ गया कि कोई अटैक कर रहा है, और उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को पलटा कि उसके अटैक को निफल कर, मतलब उसको बेकार कर दिया, बच गए। और उसके बाद दोनों की लड़ाई हुई। अब उस लड़ाई में वाली ने बहुत दम लगाया, उसने अपना पूरा दम लगाया। हनुमान जी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, वो केवल अपने आप को थोड़ा सा बचाते रहे। और वाली ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा जो है पूरी तरह से किसी को मारने का प्रयास करता है ना, किसी बड़े को, और बड़ा केवल जरा जरा सा कुछ कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और तभी हनुमान जी ने उसको एक लात मारी, तो उसकी एक लात से वो उड़कर एक पेड़ पर गिरा, उस पेड़ के सारे पत्ते फूल झड़ गए और वो लटक गया ऊपर। हाँ, और उसको थोड़ी देर में सेंस आई, उसने जेब से अपना वो नेकलेस निकाला। अब नेकलेस पहन के जैसे उसने नेकलेस पहना, उसके अंदर एनर्जी आने लगी। वो नीचे उतरा, हनुमान जी के आगे खड़ा हो गया, हनुमान जी हंसने लगे। अब वो हैरान हो गया, क्योंकि उस नेकलेस के बारे में सब जानते थे कि इसको इसको देखकर भी हनुमान हंस रहे हैं। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, यानी कि सामने वाले की ताकत उस पर आ रही है। तो वो और प्रसन्न हुआ, लेकिन हनुमान हंस रहे थे। और धीरे 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 उसको लगा कि उसका शरीर फट रहा है, फटता जाएगा, फटता जाएगा, फटता जाएगा, हाँ, ब्लास्ट हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि सामने वाले की शक्ति को लेने के लिए भी उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। हनुमान जी की अनलिमिटेड शक्ति जब उसके अंदर आने लगी, तो वो उसको बियर नहीं कर पाया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। हनुमान जी ने उसको कुछ नहीं कहा और हंसते हुए वहां से चले गए। बाद में जो उसके चेले चपाटे थे वो उसको उठा के ले गए, और इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तो कुछ और घटनाएं मैंने आपको बताई हनुमान जी की वीरता की। तो आप सुनते हैं कि हनुमान जी केवल वीर नहीं है, वो बहुत ही दार्शनिक हैं और बहुत ही अच्छे भक्त हैं, जो कि अब हम सुनते हैं कि कैसे वो राम लक्ष्मण से मिले। हाँ, आप देख सकते हैं इस फोटो में किस प्रकार से राम एंड लक्ष्मण जो है यहाँ पर हाँ, हनुमान जी वेश बदल कर आए हुए हैं। ओके, अब समय था, राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे थे ऋषिमुख पर्वत की तरफ। और तभी सुग्रीव के जो जो गुप्तचर थे, उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति आ रहे हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्ट लगते हैं, लेकिन उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन उनके हाथ में धनुष बाण है इत्यादि ये सब कुछ है। तो क्या है, जैसे ही सुग्रीव ने सोचा सुना, सुग्रीव घबरा गया, सुग्रीव डर गया। हाँ, और सुग्रीव सोचने लगा ये क्या चीज है, जरूर ये वाली की कोई चाल है, वो जरूर मुझे मारने आया है। अब तो मैं गया, अब तो मैं मर गया, अब क्या होगा हनुमान, अब क्या होगा। अब जैसे हमने सुना कि सुग्रीव में ना तो बल ज्यादा था ना ज्ञान ज्यादा था, हनुमान जी उससे सुपीरियर थे, लेकिन उनके सर्वेंट बने रहते थे। वो एडवाइस भी करते थे, लेकिन सर्वेंट की तरह ही एडवाइस करना है, क्योंकि वॉज अ परफेक्ट सर्वेंट। तो उन्होंने बोला देखिए, एक राजा को इतना अगर राजा भयभीत होगा तो कोई निर्णय सही नहीं ले पाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी नोबडी नोज कि वो क्या है, अभी हमें आजमाने की आवश्यकता है, आप थोड़ा धैर्य लीजिए। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव को थोड़ा धैर्य आया, और सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और वेश बदल कर जाइए, और जरा पता लगाइए कि ये लोग कौन है। और जरा सा भी आपको डाउट होता है अगर, तो आप मुझे तुरंत एक इंडिकेशन दे दीजिएगा और मैं तुरंत यहाँ से निकल लूंगा। अभी भी भयभीत ही हैं,
तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो हनुमान जी ने एक सन्यासी का वेश लिया, जैसा आप देख रहे हैं, एक डंडा लिया हुआ है और एक कंबल सा ओढ़ा हुआ है। हाँ, और ये क्लोजली आप ध्यान से देखेंगे, एक नेकलेस लटक रहा है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। हाँ, आपको पहले थोड़ा सा कुछ बताया था इसके बारे में। ओके, तो हनुमान जी हाथ में कमंडलू था और एक स्टिक के सहारे चल रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो कि अगर स्टिक नहीं होगी तो गिर जाएगा। हाँ, और हाथ में एक भीख मांगने का एक पॉट था। तो वो लेते हुए वो आए और राम लक्ष्मण के पास आने लगे। हाँ, अब जैसे ही ये पास में पहुंचे तो हनुमान जी जो है, जैसे ही राम का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का शरीर पूरा कांपने लगता है। ऐसे 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 होने लगता है। उनके हाथ से उनकी स्टिक छूट जाती है, वो बाउल छूट जाता है, सब कुछ नीचे गिर जाता है। हाँ, और वो नीचे गिरने को होते हैं, वो काफी देर तक वो होता ही रहता है। अब वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ ड्रामा करने आया था। ड्रामा करने से पहले ही जैसे स्टेज में जाती है हम सब भूल जाते हैं, काइंड ऑफ। हाँ, तो इस तरह से वो उनका हाल हो गया और थोड़ी देर में वो अपने आप को संभाल पाए। तो थोड़ी देर में जैसे ही उनको अपने आप को संभाल पाए, उन्होंने अपना डंडा वंडा उठाया, उन्होंने अपनी बॉल को हाथ में उठाया और फिर उस रास्ते में चल पड़े और आगे पहुंचे। अपने आप को संभालते हुए गंभीर आवाज में उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप लोग देखने से तो कोई राजा लगते हैं। हाँ, आपकी जो मसल्स है, आपकी जो बिल्ड है, वो तो एकदम राजाओं जैसी है। लेकिन आपने छाल पहन रखी है, लेकिन आपने जो अस्त्र ले रखे हैं ये तो दिव्य अस्त्र हैं, इनको चलाना तो हर कोई नहीं जानता। और राजा राम की तरफ देख के बोलते हैं, आपका शरीर तो अनेकों आभूषणों से अलंकृत होना चाहिए, लेकिन आपका शरीर अलंकृत क्यों नहीं है? तो इस तरह से उनके बारे में बोलते गए और राम लक्ष्मण सुनकर हैरान रह गए कि ये आदमी है, हाँ, या कोई सर्च इंजन है, या कोई ऐसा लेंस है जिसने हमारे बारे में सब कुछ जान लिया, ढूंढ लिया। ये क्या है? हाँ, वास्तव में हनुमान जी के अंदर ये गुण था कि वो सामने वाले को पहचान जाते थे। तो दोनों देख के एकदम से हैरान रह गए। हाँ, लेकिन राम तो भगवान है। फिर राम जी ने बोलना शुरू किया। राम जी ने कहा, अच्छा, आप सन्यासी हैं, तो पहली बात तो बताइए, इस वीराने में आप ये भिक्षा लेने की उम्मीद किससे रख के घूम रहे हैं? कौन यहाँ पर आता है जो आप भिक्षा की बॉल लिए घूम रहे हैं? हाँ, और जरा एक बात बताइए, यदि आप सन्यासी हैं तो इतना महंगा हार अपने गले में क्यों लटकाए हैं? अब ये बात सुनते ही हनुमान जी के सक्के पक्के उड़ गए। कहते, हार? कौन सा हार? लक्ष्मण से पूछते हैं, क्या तुम्हें हार दिख रहा है? लक्ष्मण कहते हैं, मुझे तो कोई हार नहीं दिख रहा है, मुझे तो तुम्हारे गले में बीड्स दिखती हैं, जैसे कंठी माला होती है। हाँ, और हनुमान जी को समझ में आया था सारी कहानी। यही है मेरे सुप्रीम मास्टर, हाँ, इटर्नल मास्टर, जिसके बारे में ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। हाँ, और भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं और रो रो के उनका पैर धो देते हैं। जैसे आज के दिन का इंतजार मैं सदियों से कर रहा था। हाँ, और आज वो दिन पूरा आया है। आज मुझे अपने नित्य स्वामी के दर्शन हुए हैं। हाँ, और वो रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। और इस प्रकार ये अद्भुत दर्शन यहाँ पे होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम से वो अपना रोते रोते, ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि रोते रोते जो उन्होंने सन्यासी का भेष पहना हुआ था वो हट जाता है और वो अपने मंकी के, वानर के रूप में आ जाते हैं। हाँ, और इन लोगों को भी समझ में आता है कि अच्छा, ये है वंडर मंकी, ये है वो वानर जिसके बारे में कदम्ब ने हमें बताया था। हाँ, कि तुम्हें, उन्होंने बताया था एक्चुअली में कि सुग्रीव और वाली मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सुग्रीव का साथ करना है। हाँ, तो ये उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, तो इन्हें ऐसा अब विश्वास होने लगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का एक अद्भुत मिलन हुआ। हाँ, और आगे क्या होता है इसको हम सुनते हैं कि कैसे ये लोग अब आगे सुग्रीव के पास जाते हैं, क्योंकि सुग्रीव बहुत घबराए हुए हैं अभी भी। हाँ, कि ये कौन है, क्योंकि सुग्रीव का नेचर बहुत गंदा है, क्योंकि वो इतना पिट चुके थे अपने भाई से, अक्सर ऑलमोस्ट डेली वो उनको पीटा करता था। ऑल्दो ये ऋषिमुख पर्वत पे आ गए थे, पर आपको शायद मालूम नहीं होगा कि क्या करता था वाली। तो ऋषिमुख पर्वत एक ऐसी जगह थी जहां पर वाली का आना वो शापित था। हाँ, मतंग ऋषि ने एक बार, वाली ने किसी को मारा था, राक्षस को, तो उसके खून के धब्बे कुछ इस तरफ गिरे थे। मतंग ऋषि का आश्रम था, तो मतंग ऋषि ने बहुत ही गुस्से में कहा कि यहाँ पर अगर तुम गलती से भी आ गए, तुम फट जाओगे, मर जाओगे। तो तब से ऋषिमुख पर्वत पर वाली नहीं आ पाता। तो इसीलिए सुग्रीव पूरे संसार में पहले भटका था अपने भाई से बचने के लिए, और बचते 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 उसको समझ में आया कि यही एक जगह है जहां पर वो अपने भाई से बच सकता है। तो ऋषिमुख पर्वत पे रहने लगा। लेकिन ऋषिमुख पर्वत पर भी वाली ने उसको पीटने की योजना निकाली। वाली गायत्री करता था,
दिन में। और जब भी वो गायत्री करने के लिए, वो गायत्री कहाँ करता था, जहाँ समुद्र आपस में मिलते हैं। हम लोग तो जनरली वहां जाते हैं जहाँ नदियां मिलती हैं, लेकिन वो एक ही दिन में 3 या 4 जगह पर ऐसी जाता जहाँ समुद्र मिलते हैं, एक उछाल से दूसरी जगह गायत्री करता। तो उसने एक नई ट्रिक निकाली, जब वो एक जगह से दूसरी जगह उछल के जाता था, उसके बीच में वो, हाँ, वो क्या करता था, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर छलांग मारता, वो नीचे आता था, सुग्रीव के सर पर एक जबरदस्त लात मार के बिना ऋषिमुख पर्वत को टच करके उड़ के चला जाता। इस प्रकार से सुग्रीव हमेशा भयभीत रहता था, वाली आ गया, वाली आ गया। यहाँ पर भी उसकी रक्षा हनुमान जी ने करी थी। तो हनुमान जी ने एक बार क्या किया, जब वाली इस प्रकार से ऊपर से नीचे को लात मारता हुआ आया, तो उन्होंने वाली की टांग पकड़ ली और वाली ने पूरा दम लगाया अपने आप को ऊपर खींचने के लिए, लगाने में। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने उसकी टांग खींच के ऋषिमुख पर्वत पे टच करने के लिए खींचना शुरू किया, और ये देखते ही वाली के पसीने छूट गए, क्योंकि वहां टच करते ही वो मर जाना था। और उसने अल्टीमेटली वो किया जो उसने आज तक नहीं किया था, उसने भीख मांगी अपने प्राणों की, कि मैं क्षमा करता हूँ, आज के बाद सुग्रीव को तंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तो तब जाके हनुमान जी को उसके प्राण त्यागे। तो इस प्रकार से मैं फिर भी बता रहा था कि कैसे सुग्रीव हमेशा 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 यही सोच रहे थे। तो अभी इटरनल मास्टर और सर्वेंट का एक अद्भुत मिलन हुआ है दोनों का। आप समझ सकते हैं कि अ, राम जी कितने महत्वपूर्ण थे हनुमान जी के जीवन में, और उसके बाद उन्होंने कैसे उनकी सर्विस करी है। हम्म? और वही राम उनको आज मिले, जिसके बारे में ब्रह्मा जी ने हमने आपको बताया था कि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, हाँ याद होगा आपको, केव के अंदर जब संसार की सारी वायु खींच ली गई थी, तब ब्रह्मा जी ने नेकलेस पहनाया था, और नेकलेस पहनाते हुए ये कहा था कि ये नेकलेस किसी को नहीं दिखेगा, ये नेकलेस तुम्हारे इटरनल स्वामी जो है, नित्य स्वामी, परमानेंट स्वामी, जो हमेशा, जैसे हमारे नित्य स्वामी भगवान है, वही भगवान इनके भी नित्य स्वामी है। तो वो स्वामी तुम्हें ही ढूंढते हुए एक दिन आएंगे, तुम्हारे पास खुद आएंगे, और वो ही इस नेकलेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो इस नेकलेस को देख पाएगा वो ही तुम्हारा स्वामी होगा, ऐसा वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये इनका मिलन होता है, फिर ये आगे चलते हैं। अब हनुमान जी को मालूम है कि अब मैं इनको एकदम से लेके चला जाऊंगा तो सुग्रीव फिर से घबराएंगे, मैं अभी वानर बन चुका हूँ फिर से, मुझे फिर से सन्यासी बनना पड़ेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि सुग्रीव इस बात पे विश्वास करे कि मैंने उनको टटोल लिया है। तो राम लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत के, अभी इसके बीच में हनुमान जी अपना बड़ा विशाल रूप बनाते हैं, और राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा के ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बिठा देते हैं, और वहां से वो चले जाते हैं सुग्रीव के पास, फिर से सन्यासी का वेश बना के। हाँ, जस्ट टू आई मीन सुग्रीव को ये दिखाने के लिए कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया था, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली। तो वो उसके बाद जाके बताते हैं और बोलते हैं कि सुग्रीव, ये दोनों वर्शिपेबल हैं। हाँ, और ये दोनों एक्चुअली में इक्ष्वाकु वंश के हैं, बड़े दिव्य राजा हैं। हाँ, राजा की संतान है, दशरथ की संतान है। हाँ, और जिन्होंने मतलब कई सारे यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ। हाँ, और इन दोनों को तो पूजा जाना चाहिए, पूजा। और वास्तव में तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनका सलूशन यही है। ये दोनों पूजा के योग्य हैं, डरने के योग्य नहीं है। राम अगर आपके जीवन में आ गए तो आपके न केवल समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में एक दिव्य आनंद आ जाए। ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वो अपने हृदय से बोल रहे थे, जैसा वो फील करते थे राम जी के बारे में। हाँ, तो उन्होंने सुग्रीव को ये सब बताया, और काफी उन्हें समय लग गया। थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद सुग्रीव समझ गए, क्योंकि वो हनुमान जी के बातों पे एकदम बिलीव करते थे हर चीज में। तो सुग्रीव समझ गए। थोड़ी देर में सुग्रीव, अब यहाँ पे राम लक्ष्मण वेट कर रहे हैं कि कहाँ चले गए। थोड़ी देर में हनुमान जी और सुग्रीव आते हैं, और उनके हाथ में क्या होता है, उनके हाथ में होता है चंदन का लेप, फ्लावर्स, और अलग अलग पूजा की सामग्रियां। हाँ, जिससे वो राम और लक्ष्मण का वेलकम करते हैं। हाँ, और सुग्रीव बड़े हृदय से बोलते हैं कि आपका स्वागत है, इक्ष्वाकु वंश के आप, आपका स्वागत है, और हनुमान जी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया। और ये कहते हुए सुग्रीव अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, कि मैं आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, तो मैं एक साधारण वानर हूँ, और आप जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, आपका मेरे साथ क्या योग्य, क्या संबंध, लेकिन आपने, ऐसा मुझे पता लगा हनुमान से, मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया है। हाँ, तो मैं मतलब
कृतार्थ हूँ, मैं एकदम आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। और ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाते हैं और राम जी उनको टच करते हैं, तो टच करते ही उनके शरीर में कुछ कंपन और अजीब सी दिव्य उन्माद होने लगते हैं। और थोड़ी देर में राम क्या करते हैं, केवल इस टच पे ही नहीं रोकते, खींच कर सुग्रीव को गले लगा देते हैं। और जैसे ही सुग्रीव को गले लगाते हैं, सुग्रीव को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। न केवल राम के शरीर, क्योंकि ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, शरीर के टच का, बल्कि इस बात का भी कि इससे पहले उन्होंने कभी इतना प्यार नहीं देखा था। उनका अपना भाई वाली ने कभी इतना प्यार नहीं दिया था, वो तो उनकी जान के पीछे पड़ा था। और आज हाँ, इन्होंने उनको गले लगाया और इस तरह से उनके शरीर में एक दिव्य विकार होने लगे। उनको बहुत ही मतलब वो एकदम से बह गए, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका, एक दूसरे की आंखों को देखा। और तभी उन दोनों की दोस्ती को पक्का करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि सुग्रीव का जो नेचर है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। हाँ, सुग्रीव जी कभी भी ऐसा पहले देखा गया कि वो भयभीत रहते थे अक्सर ही, तो इसलिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने तभी क्या किया, वहां तभी एक यज्ञ कुंड बनाया, फटाफट वहां पे फल फूल अरेंज किए, सारी चीजें अरेंज करी, और तभी वहां पे एक यज्ञ शुरू कर दिया। उस यज्ञ में दोनों बैठे और दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा और अग्नि के सामने दोनों ने ये शपथ ली कि आज हम शपथ लेते हैं कि हम ये जो हमारी ये जो मित्रता है इसको कभी नहीं तोड़ेंगे, और आज के बाद आपके मित्र मेरे मित्र, आपके शत्रु मेरे शत्रु, आपकी समस्या मेरी समस्या। और सुग्रीव ने कमिटमेंट किया कि मैं सीता को दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी के पास से खींच के लेके आऊंगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, जैसे कि भगवान विष्णु वेदास को जो भी चुरा लिए गए थे लेके आते हैं। हाँ, और इस तरह से राम जी भी उन्हें बोलते हैं कि जो आपके भी शत्रु हैं, उनको मैं समाप्त करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो इस प्रकार से एक दिव्य दोस्ती यहाँ से शुरू होती है, जिसके बारे में आगे हम सुनते रहेंगे। और इस यज्ञ के समाप्त होने के बाद सुग्रीव और राम जी फर्दर, और अभी तो मिले ही हैं, बहुत चीजें बातचीत करनी है एक दूसरे के बारे में, कैसे क्या क्या हुआ, वो लोग कैसे सीता के बारे में सब कुछ बताया कि हम लोग कैसे सीता का मतलब हमें वनवास हुआ, फिर कैसे एक दिन क्या क्या हुआ, फिर से कैसे सीता का अपहरण हुआ, और जो भी हुआ उससे रिलेटेड सारी चीजें बैठने के बात करने के लिए बैठे। तो बैठते हुए सुग्रीव ने एक सल वृक्ष होता है उसकी एक तने को तोड़ा और उस तने को वहां रख दिया अच्छा सा बना के, क्योंकि पर्वत था। तो वो राम जी के लिए सीट बनाई और उसी में साथ में राम जी के साथ बैठ गए। सुग्रीव अभी इतने एलिवेटेड नहीं थे कि वो समझ सके कि राम की पोजीशन क्या है, बट हनुमान तो दिव्य भक्त थे। अब हनुमान जी ने नोटिस कर लिया कि ये तो गड़बड़ हो गई। साथ में उसने एक गड़बड़ और करी कि लक्ष्मण को टोटली इग्नोर कर दिया। लक्ष्मण को कोई सीट नहीं थी। लेकिन हनुमान जी बड़े प्रखर बुद्धि के थे, उन्होंने तभी एक चंदन की लकड़ी का पेड़ तोड़ा और तुरंत उसका एक सिंहासन सा बना के वहां पर लक्ष्मण जी को बैठने को बोला। और सबसे हैरानी की बात तब हुई जब खुद हनुमान जी उस पर नहीं बैठे और हनुमान जी नीचे बैठ गए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सिम्टम, एक हमें बताते हैं कि भक्त के क्या सिम्टम है, कि कैसे वो अपने आप को निम्न मानता है, इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी अपने स्वामी के सामने अपने आप को बहुत ही छोटा मानता है। और छोटा मानते हुए उन्होंने ऐसा कर, राम जी ने इस चीज को नोट किया और राम जी ने हनुमान के इस जेस्चर को बहुत ही सराहा। लेकिन उन्होंने सुग्रीव के इस जो एक्शन था इसको बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगा, और इसका फल उन्हें समय आने पर मिलेगा, जो कि आप आगे सुनेंगे। क्योंकि भगवान का एक काम है कि वो कैसे सबको समय आने पर शिक्षा देते रहे। तो इस प्रकार से वो फिर वहां पर बातें करते रहे, आगे बहुत सारी डिस्कशन होनी है वाली के बारे में और बहुत चीजों के बारे में। तो ये था मधुर मिलन हनुमान जी का अपने स्वामी के साथ, और सुग्रीव का अपने मित्र के साथ। तो आगे की घटनाओं को हम जारी रखेंगे। ऐसा सुनते रहिए हनुमान की इन कथाओं को, राजा राम की इन कथाओं को, रामायण की इन कथाओं को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।